नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं पक्षी क्यों ख़त्म हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या टावर और कोई कारण, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। आइए वीडियो में चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मोबाइल टावर और पक्षियों की घटती संख्या। पिछले कुछ वर्षों में ये चर्चा बहुत बड़ी है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगें, जिन्हें आम भाषा में टावर रेडिएशन कहा जाता है, पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेष रूप से गौरैया, कबूतर, तोता और अन्य छोटे पक्षी ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। पक्षियों पर इसके संभावित प्रभाव के कुछ प्रमुख कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला, दिशा पहचानने समस्या। पक्षी अपनी यात्रा और उड़ान के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन टावर की तरंगें इस प्रणाली में बाधा डाल सकती हैं, जिससे वे रास्ता भटक सकते हैं। दूसरा, प्रजनन क्षमता पर असर। कुछ शोध बताते हैं कि जिन इलाकों में बहुत ज्यादा टावर होते हैं, वहां पक्षी कम अंडे देते हैं या अंडों से बच्चे निकलने की दर घट जाती है। तीसरा, व्यवहार में बदलाव। रेडिएशन के प्रभाव से पक्षियों में तनाव, चिड़चिड़ापन, कम सक्रियता और डर जैसी प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं। चौथा, भोजन खोजने की क्षमता में कमी। इससे उनकी ऊर्जा कम होती है, ध्यान भटकता है और वे भोजन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझना, सभी वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि मोबाइल टावर ही पक्षियों के खत्म होने का मुख्य कारण है। यह एक संभावित कारण हो सकता है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं। पक्षियों की संख्या कम होने के पीछे कई बड़े और गंभीर कारण भी हैं, जैसे पेड़ों की लगातार कटाई, जिससे उनका प्राकृतिक घर खत्म हो रहा है, वायु और ध्वनि प्रदूषण, जो उनके स्वास्थ्य पर असर डालता है, कीटनाशकों का उपयोग, जिससे उनके भोजन यानी कीड़े खत्म हो जाते हैं, शहरीकरण, जिससे हरियाली कम होती जा रही है, और सबसे बड़ा, जलवायु परिवर्तन, जो पूरी प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। अब बात करते हैं समाधान की। अगर हमें पक्षियों को बचाना है तो हमें सिर्फ टावर पर नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल टावर की शक्ति और संख्या को सुरक्षित सीमा में नियंत्रित रखा जाए, नई तकनीक वाले रेडिएशन फिल्टर सिस्टम का उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए, कीटनाशकों का कम उपयोग हो ताकि उनका भोजन बचा रहे, प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त रखने की कोशिश हो। निष्कर्ष यह है कि मोबाइल टावर पक्षियों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन पक्षियों को बचाने के लिए हमें हरियाली, स्वच्छ हवा, पानी और संतुलित प्रकृति को भी बचाना होगा। पक्षी हमारे पर्यावरण की सुंदरता और संतुलन का प्रतीक हैं। अगर वे सुरक्षित हैं तो समझिए प्रकृति सुरक्षित है, और अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद। पंछी।